भाई आज की अगर बात करें तो किसान आंदोलन की विजय को 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और इसको एक विजय दिवस के रूप में मनाने के लिए खटकर टोल पर बहुत से किसान एकत्रित हो रहे हैं और बहुत से तमाम जो संगठन है, किसान संगठन है या फिर गैर राजनीतिक जितने भी संगठन है, वो आज खटकर टोल पर एकत्रित हो रहे हैं। और इस समय मैं मौजूद हूँ खेड़ी चोपटा पर। खेड़ी चोपटा पर भी एक बस के ऊपर मैं मौजूद हूँ और एक ये बोर्ड मैं दिखाना चाहूंगा, जींद की तरफ जा रहा है ये रोड जो है, और इस बस के ऊपर मैं मौजूद हूँ। इस बस पर मैं इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत से किसान बैठे हैं जो किसान आंदोलन के दौरान आगू रहे थे। वो साथी यहाँ पर बैठे, बस के अंदर भी बैठे। एक बार कैमरामैन साथी से कहूंगा कि इनके सभी के चेहरे दिखाए, क्योंकि ये वो साथी है जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान बहुत से संघर्ष किए हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो इन्होंने विजय हासिल की है उसका आज विजय दिवस जो मनाया जा रहा है उसको लेकर के बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे किस प्रकार से जो है वो मनाने का काम कर रहे हैं। और खटकर टोल पर आज एकत्रित होने का जो इन्होंने एक प्लान बनाया है उसका कारण जो है वो क्या है। सितेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। सितेंद्र जी, सबसे पहले बधाई भी देंगे आपको कि आपने लगातार 1 साल संघर्ष किया और उसके बाद में ये जीत हासिल की। आज दोबारा से उसी जीत को एक खुशी में जाहिर करने के लिए खटकर टोल पर एकत्रित हो रहे हैं। तो आप गांव से चले हैं, एक बस लेकर के चले हैं, यहाँ पर आप रुके हैं, यहाँ रुकने का कारण क्या है? नरेश भाई, सबसे पहले तो आप भी बधाई का पात्र हो, क्योंकि जिस प्रकार से 13 महीनों की इस निकम्मी सरकार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी उसमें आप जैसे भाइयों का साथ मिला और पूरे हरियाणा, पंजाब से, पूरे भारत देश से किसानों ने एकजुटता से लड़ाई लड़ी और इस अहंकारी प्रधानमंत्री ने काले कानून वापस लेने पड़े। और 12 तारीख को हम पिछली साल घोषणा हुई थी वहां से वापस चलने की जी। और आज यहाँ इकट्ठे होने का कारण भी यही है कि हर साल जैसे अब की बार खटकर टोल कमेटी ने ये फैसला किया कि खटकर टोल कमेटी की तरफ से टोल पर विजय दिवस मनाया जाएगा। और आप देखोगे कि पूरे सैकड़ों की तादाद में पूरी एक बस और इसके अलावा 2-3 गाड़ी खेदड़गांव से चल करके खटकर टोल पे पहुंचेगी और विजय दिवस में पूरी भागीदारी दिखाएगी। अच्छा, खटकर टोल की अगर बात करें तो लगातार किसान आंदोलन के दौरान एक ऐसी अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी और आज दोबारा से विजय दिवस जो है वो खटकर टोल पर ही मनाने का एक जो निर्णय लिया है, इसको क्या मानते हैं कि खटकर टोल को ही आगे बार बार क्यों किया जा रहा है? नहीं, खटकर टोल की बात जहां तक है, हमारी सारी टोल कमेटियां क्रांतिकारी है। चाहे किसान नेताओं की बात करें, हमने 13 महीनों में ऐसे ऐसे हरियाणा, पंजाब के चित्ते वहां देखे हैं, बड़े बड़े योद्धा जो सरकार की चूल हिलाने में कामयाब रहे। और खटकर टोल कमेटी का मैं विशेष रूप से इसलिए भी धन्यवादी हूं क्योंकि 3.5 महीने, नरेश भाई आपने देखा होगा, 3.5 महीने हमारे भी गौशाला बचाओ आंदोलन चला खेदड़ में और हमारे एक साथी ने शहादत देनी पड़ी, धर्मपाल सारण जी ने। जिस प्रकार 13 महीने हमारे 750 किसान भाइयों ने शहादत दी, इसी प्रकार एक भाई की बलि ने इस निकम्मी और घमंडी सरकार ने हमारे से भी छीन ली। हमारा भाई शहीद हो गया और 3.5 महीने के दौरान जो खटकर टोल कमेटी ने हमारा साथ दिया, पूरे जितनी भी टोल कमेटियां हैं, लेकिन विशेषकर रूप से खटकर टोल कमेटी 3.5 महीने हमारे साथ रही, डटकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। इसलिए हमारा ही फर्ज बनता है, हम पूरे जोर शोर से खटकर टोल कमेटी पहुंच रहे हैं। अच्छा, देखिए जिस प्रकार से लगातार किसान आंदोलन के दौरान लोग आगू रहे थे, बीच में चुनाव आ गए थे और कुछ किसानी जो आगू चेहरे थे वो राजनीतिक दलों में शामिल हो गए थे और दोबारा से अब अगर बात करें तो आपके लोग जो मांगे थी, कुछ मांगे ऐसी थी जो अभी तक मानी नहीं गई है, उन पर दोबारा से किस प्रकार से विचार किया जा रहा है और जो लोग राजनीतिक दलों के साथ मिल गए हैं तो उनको किस प्रकार से देख रहे हैं, अब दोबारा से उनको साथ में लेकर के चलेंगे या कैसे रहेंगे? बहुत बढ़िया सवाल नरेश भाई आपका। इसका जवाब मैं यही देना चाहूंगा, जिस प्रकार देवताओं ने सागर मंथन किया था जी, और उसमें विष भी निकला था, अमृत भी निकला था, और कितनी देर बाद किस चीज कोई निकलती है
उसी प्रकार 13 महीनों में जो ये मंथन हुआ, जो ये लड़ाई लड़ी, इसमें चाहे राजनीति को, चाहे गैर राजनीति को, चाहे नेता हो, चाहे वैसे कार्यकर्ता हो, चाहे किसान संगठन से जुड़ा हो, चाहे ना जुड़ा हो, लेकिन आपको मैं और जनता, आपके माध्यम से जनता जनार्दन को बताना चाहता हूं, 13 महीनों में हमने मंथन करके ये देख लिया, हमारे पास अच्छे अच्छे लड़ाकू चित्ते हैं, हमारे पास अच्छे अच्छे किसान नेता है, और जो स्वार्थी टाइप के लोग हैं वो अपने आप खुदे लाइन लग गए। और यहाँ बार बार इकट्ठे होने का मतलब भी यही है, हम सरकार को दिखाना चाहते हैं मुद्दा सिर्फ किसान आंदोलन का नहीं है, मुद्दा सिर्फ काले कानून का नहीं है, मुद्दा आज खाद का है, धान की बिक्री न होना समस्या है, पानी की निकासी न होना समस्या है, किसान को हर कदम पर समस्या है। सिर्फ इसलिए आपके माध्यम से एक ही मैं संदेश देना चाहूंगा, जितने भी ये अपने 13 महीनों में मंथन करके अपने जो किसान योद्धा और किसान नेता मिले हैं, इनमें विश्वास बरकरार रखना है और एकजुटता से लड़ाई लड़नी है, चाहे वो समाज में किसी भी बुराई के खिलाफ हो। हम ऐसे ही विजय दिवस भी मनाएंगे, कहीं किसी बात पे, कोई किसी बात पे, भाई पे बात आती तो इकट्ठे होकर के लड़ाई भी लड़ेंगे, वो चाहे हरियाणा और चाहे देश प्रदेश में किसी कोने की बात हो, हम एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। जी बिल्कुल, कुछ और साथी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी करेंगे बातचीत। कैमरामैन साथी से कहूंगा एक बार इस साइड आ जाए, ताकि ये वो चेहरे हैं, इनके आप दोबारा से दर्शन कर लो, क्योंकि इन लोगों ने लगातार संघर्ष किया है, इनका संघर्ष लगातार याद भी रखेगी ये दुनिया। सर ये बताइए, जिस प्रकार से लगातार पिछले 3-4 दिनों से देखा जा रहा है, किसान दोबारा दिल्ली की तरफ अपना रुख किए हुए है, वो लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या किसी दोबारा से फिर बड़े आंदोलन का ये संकेत दे रहे हैं? ये हमारा एमएसपी के लिए हम इकट्ठे दोबारा भी होने लग रहे हैं, टिकरी बॉर्डर पे जाने लग रहे हैं। एमएसपी की हमारी भी लड़ाई बाकी है और लड़ेंगे, इसको लेके मानेंगे सरकार से। अच्छा, जिस प्रकार से जो वायदे सरकार ने किए थे उन पर अभी तक अमल नहीं कर पाई, इसलिए दोबारा से उस तरफ रुक रहे हैं। यही हमारा इरादा है कि सरकार ने हमारी सुन नहीं रही, इसको दोबारा गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए ऐसे जाएंगे जत्थे दल बल के साथ दोबारा, फिर हम दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, कुंडलिया गाजियाबाद बॉर्डर पे सब जाएंगे, वही दोबारा से बैठेंगे। इस किसान आंदोलन के दौरान कुछ ऐसी महिलाएं भी देखी गई है जो लगातार सोशल मीडिया की बात करे या मीडिया की बात करे, लगातार अपने हकों की आवाज को बुलंद करती हुई दिखाई दी है, उनको किस प्रकार से अब इस आंदोलन में लेकर के चलने वाले हैं? पहले तो आज हम उनको विजय दिवस है, खटका टोल प्लाजा पे महिलाओं को मान सम्मान देंगे, बड़े बुजुर्गों को खिंडका देंगे, डोगा देंगे, महिलाओं को साल सम्मान देंगे, मान सम्मान करेंगे। उन महिलाओं को दोबारा फिर हम कहेंगे भाई चलो हमारी बउआ बहन काकी ताई जो भी है, अपनी मांग अभी अधूरी है, सरकार से मांगे पूरी करवानी है, दोबारा आप तैयार रहो और इसकी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो बाकी जहाँ जल भराव है, आज तक सरकार ने सुध बुध नहीं ली, कई किसान 5-7 महीने से जल भराव के लिए बिल्कुल उनके गेहूँ भी नहीं बीज रही, आगे भी नहीं बीजेगा, ऐसा काम हो रहा है। जैसे हमारे बदौड़ गाँव मानो, डायड मानो, डीसी ने अभी तक कोई सुध बुध नहीं ली है, अनुप्रधान नगर मंत्री यहाँ का कोई सुध बुध नहीं ली है। ये भी हमारी खास आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचाओ हमारी बात। जल भराव कितने आपने देखा हो, पीछे कितने एकड़ खराब हो रहे हैं, समुद्र बना हुआ किलों का। जी बिल्कुल, एक बात बताइए, आज किसान जो है वो खटका टोल पर एकत्रित हो रहे हैं, जो किसान है अपनी शहादत दे चुके हैं, उनको किस प्रकार से जो है वो अब शहादत का एक कार्यक्रम जो है रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा, और जैसे पंजाब में नौकरियां दी है, उनको कुछ राशियां दी है, ऐसी हम सरकार से अभी मांग करते कि हमारे हरियाणा में भी नौकरियां दी जाए, जो भाई शहीद हुए, किसान भाई माता बहन जो भी हुए उनको, और उनकी जो राशि बनती है धनराशि भी दी जाए उनको। जी तो दर्शकों, अभी किसान आंदोलन से जुड़ी एक नई अपडेट को लेकर के आपके बीच में जुड़े थे, और किसान लगातार प्रयासरत रहे हैं, लगातार संघर्ष करते रहे। आज दोबारा से किसान खटका टोल पर एकत्रित हो रहे हैं, आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।